Good morning, friends. Previous classes we learned past tense and its types, and in this video we are going to start future tense, and we are taking the first type of future tense, simple future tense. We know in every tenses, हर टेंस में हमने पढ़ा है कि उनका यूज कहाँ पर किया जाता है और कैसे करते हैं. इसका भी यूज सिंपल फ्यूचर टेंस का हम यूज कहाँ पर करेंगे, कैसे करेंगे, ये भी हम यहाँ पर देखेंगे. जैसे कि यहाँ पर लिखा है टू इंडिकेट एन एक्शन दैट विल टेक प्लेस इन द फ्यूचर. इट मीन्स फ्यूचर में होने वाली एक्शन है, जो फ्यूचर में किसी समय पर होने वाली जो एक्शन है उसे बताने के लिए हम सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज करते हैं. जिस तरह से हमने प्रेजेंट टेंस का यूज देखा, सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ा हमने, सिंपल पास्ट टेंस पढ़ा, उनका यूज कहाँ पर करते हैं ये भी हमने उस प्रीवियस क्लासेस में देखा है. और इस क्लास में अभी इनका यूज हम कहाँ पर करते हैं, जो फ्यूचर में होने वाली जो हमारी एक्शन है, कोई भी एक्शन हो सकती है, जो फ्यूचर में होने वाली है उसे बताने के लिए हम फ्यूचर टेंस का, सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज करते हैं. इसका स्ट्रक्चर भी है, हर टेंस के हमने स्ट्रक्चर पढ़े हैं, इस टेंस का भी स्ट्रक्चर देखेंगे. स्ट्रक्चर या फिर कंस्ट्रक्शन भी कहते हैं हम उसे. जैसे कि हमें पता है कि हर सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट से होती है, यानी कि हर टेंस में हमने पढ़ा है कि हर सेंटेंस की शुरुआत हम कैसे करते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस की सब्जेक्ट से करते हैं. और यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट से ही शुरुआत करेंगे. यानी जब हम सेंटेंस लिखेंगे तो सबसे पहले हमारा आएगा सब्जेक्ट, देन प्लस विल और शैल. दो हेल्पिंग वर्ब है सिंपल फ्यूचर टेंस में, विल या फिर शैल. इनमें से किसी एक का यूज करना है, किसका कहाँ पर यूज करना है ये भी मैं बताऊंगा. देन V1 इट मीन्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. देन ऑब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस. देन एक्सटेंशन इट मीन्स जो कुछ भी बचा हुआ सेंटेंस होगा वो. इस तरह से कंस्ट्रक्शन है, सब्जेक्ट प्लस विल और शैल. विल का यूज, शैल का यूज जो है, जैसे तो हम कहीं पर भी दोनों का यूज कर सकते हैं, लेकिन शैल का यूज हम ज़्यादातर आई या फिर वी के साथ करते हैं. अगर आई के साथ आपने विल भी यूज किया या फिर वी के साथ विल भी यूज किया तो भी चलेगा, लेकिन ज़्यादातर हम इसका यूज इस तरह से करते हैं, सब्जेक्ट प्लस विल और शैल. देन V1 ऑब्जेक्ट एंड एक्सटेंशन. ऐसा क्या है हमारा ये स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस का. ये हो गया स्ट्रक्चर. चलो अभी एक सेंटेंस देखते हैं. जैसे कि एक सेंटेंस हम लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस लेते हैं. हमें पता है शुरुआत सब्जेक्ट से करनी है, इसलिए यहाँ पर सब्जेक्ट लेंगे हम. यहाँ पर मैं ले रहा हूँ आई. देन हमें इनमें से कोई भी एक क्या लेना है, हेल्पिंग वर्ब लेना है. चलो हम यहाँ पर शैल लेते हैं. आई शैल राइट, आई शैल राइट अ लेटर. चलो ऐसा हमने एक सेंटेंस लिया, यानी कि लेटर जो राइटिंग की, जो लेटर राइटिंग की जो एक्शन हो रही है वो कब होने वाली है, फ्यूचर में. फ्यूचर में मैं लिखूंगा, मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पर, आई शैल राइट अ लेटर, यानी कि मैं लेटर लिखूंगा. कब लिखूंगा ये नहीं बताया है ना, यानी कि फ्यूचर में मैं लिखने वाला हूँ, या फिर लिखा है ये भी नहीं बताया, या फिर लिख रहा हूँ ये भी नहीं बताया, यानी कि लिखूंगा. ये क्या है, फ्यूचर टेंस है, इसलिए ये फ्यूचर में होने वाली एक्शन है. और इस तरह के जो एक्शन है, इस तरह की जो एक्शंस होती है जो फ्यूचर में होती है, उन्हें बताने के लिए हम सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज करते हैं. ये हो गया हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस. यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे लिखा हमने, एज अ कंस्ट्रक्शन, एज अ स्ट्रक्चर. हमारे पास यहाँ पर स्ट्रक्चर दिया गया है, उस स्ट्रक्चर के हिसाब से ये सेंटेंस लिखा है. जैसे कि शुरुआत में सब्जेक्ट लेना है, हमने आई सब्जेक्ट लिया. देन शैल या फिर विल, इनमें से कुछ एक लेना है, हमने यहाँ पर शैल लिया. मैंने अगर हम यहाँ पर विल भी लेते तो भी सेंटेंस गलत नहीं होता, विल भी हम ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम क्या लेते हैं, शैल या फिर शैल. आई के साथ और वी के साथ हम ज़्यादातर शैल लेते हैं. आई शैल. देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब V1 लिया हमने राइट. देन ऑब्जेक्ट लेटर. इस तरह से हमारा ये अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया. देन वी नो वी कैन कन्वर्ट दिस सेंटेंस इनटू निगेटिव. हम इस सेंटेंस को निगेटिव भी बना सकते हैं. वही फार्मूला है, वही करना है जैसे कि हम पिछले टेंसेस में करते आए हैं. पिछले क्लासेस में हमने देखा है कि अगर निगेटिव बनाना है तो हमें नॉट का यूज करना है. इस सेंटेंस को अभी निगेटिव लिखना है तो हमें नॉट का यूज करना है. कहाँ पर करना है ये भी आपको पता है, पिछले क्लासेस में हमने बताया है. आई शैल, शैल क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए शुरुआत में लेंगे, सॉरी
सब्जेक्ट के बाद शॉल लिया। एंड नॉट का यूज हम हमेशा कहाँ पर करते हैं? हेल्पिंग वर्ब के बाद, इसलिए इस टेंस में भी हम क्या करेंगे? शॉल जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद नॉट का यूज करेंगे। आई शॉल नॉट, देन बाकी सेंटेंस जैसे का तैसे रहेगा हमारा, राइट लेटर। हो गया सेंटेंस, यानी कि अफर्मेटिव भी हो गया, नेगेटिव भी हो गया। क्या क्या छोटा सा चेंज किया, सिर्फ नॉट ऐड किया। कहाँ पर किया? शॉल के बाद, यानी कि हेल्पिंग वर्ब के बाद। ये हो गया हमारा निगेटिव सेंटेंस। इसके बाद हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। इंट्रोगेटिव के दो टाइप्स है, पता है आपको, वर्बल और दूसरा WH टाइप। तो वर्बल क्वेश्चन पहले बनाते हैं, और ये भी हमें पता है कि वर्बल क्वेश्चन की शुरुआत हमेशा हेल्पिंग वर्ब से होती है। तो इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन सा है? चलो शॉल है। चलो शॉल शुरुआत में लेते हैं, शॉल, देन सब्जेक्ट, यानी कि हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लेते हैं? हम सब्जेक्ट लेते हैं। शॉल आई राइट, बाकी सेंटेंस राइट अ लेटर, यानी हमारा जो इंट्रोगेटिव है, वर्बल क्वेश्चन है, वो हमने यहाँ पर लिखा है, वर्बल क्वेश्चन लिखा है। लेकिन एक क्वेश्चन पूरा हुआ क्या? नहीं हुआ, बिकॉज वी डू नॉट ऐड हियर, वी डिड नॉट ऐड हियर क्वेश्चन मार्क। नाउ इट इज अ क्वेश्चन। अभी ये क्या बन गया? क्वेश्चन बन गया, बिकॉज हमने क्या किया? यहाँ पर क्वेश्चन मार्क ऐड किया। जब तक हम किसी भी सेंटेंस से, अगर क्वेश्चन है, जब तक हम उसे क्वेश्चन मार्क ऐड नहीं करते तब तक हम उसे क्वेश्चन नहीं कर सकते। चलो अभी एक क्वेश्चन है, इंट्रोगेटिव क्वेश्चन है, वर्बल क्वेश्चन है। अभी वर्बल क्वेश्चन का भी हम निगेटिव बना सकते हैं। कैसे बनाते हैं वो भी आपको पता है, जैसे कि हेल्पिंग वर्ब तो शुरुआत में लेना ही है। चलो ले लेते हैं, देन सब्जेक्ट। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो वर्बल क्वेश्चन है उसका नेगेटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं? शॉल प्लस आई, यानी कि सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या करते हैं? नॉट ऐड करते हैं। चलो यहाँ पर भी ऐड कर लेते हैं, शॉल आई नॉट राइट अ लेटर। क्या हो गया हमारा? इंट्रोगेटिव का यहाँ पर निगेटिव भी हमने यहाँ पर किया, निगेटिव सेंटेंस हो गया। देन WH टाइप, जो कि हम हमेशा बनाते हैं, हमें पता है WH वर्ड हमें पता है, कोई भी एक वर्ड लो उससे हम क्वेश्चन बना लेते हैं। चलो यहाँ पर हम व्हाट से क्वेश्चन बनाते हैं। WH टाइप क्वेश्चन बनाते वक्त क्या करना है हमें? जो कुछ भी हमारा WH फैमिली का वर्ड है उसे क्या करेंगे? शुरुआत में लेंगे। चलो व्हाट से बनाते हैं, इसलिए व्हाट शुरुआत में लेंगे। देन जो कुछ भी WH फैमिली का हम वर्ड लेंगे उसके बाद हमें लिखना है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर शॉल यूज किया है, इसलिए शॉल यहाँ पर लिखेंगे। व्हाट शॉल, देन सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस, व्हाट शॉल आई राइट। व्हाट से क्वेश्चन पूछ रहा है, इसलिए लेटर लिखेंगे क्या यहाँ पर? नहीं, बिकॉज अ लेटर इज अ आंसर, इसलिए हम इस यहाँ पर क्या नहीं लिखेंगे? अ लेटर नहीं लिखेंगे। हमारा हो गया क्वेश्चन, व्हाट शॉल आई राइट, उसका आंसर क्या आएगा? अ लेटर। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि सिंपल फ्यूचर टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस, देन निगेटिव, वर्बल क्वेश्चंस एंड WH टाइप क्वेश्चन इस तरह से बना सकते हैं। और यहाँ पर हमने सिंपल फ्यूचर टेंस देखा है। और अगर आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस अगर समझ में आया है तो सिंपल फ्यूचर टेंस भी आसानी से समझ में आएगा। सिर्फ ध्यान में ये रखना है कि इसका यूज़ कहाँ पर करता है। इसका यूज़ हमें फ्यूचर की एक्शन बताने के लिए करनी है। देन इसका जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर हमारे सामने है। स्ट्रक्चर के हिसाब से हम सेंटेंस बनाते हैं, उस तरह से उसके निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी हम बनाते हैं। इट वॉज अ सिंपल फ्यूचर टेंस। वी लर्नड सिंपल फ्यूचर टेंस एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। जैसे कि हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पढ़ा, पास्ट कंटिन्यूस टेंस पढ़ा, उसी तरह से हम यहाँ पर अभी क्या पढ़ने वाले हैं? फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। सो यूज़ ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, उसका यूज़ कहाँ पर करते हैं, कैसे करते हैं, ये भी देखेंगे। जैसे कि इट यूज टू इंडिकेट एन एक्शन दैट विल बी गोइंग ऑन एट सम टाइम इन द फ्यूचर, कि फ्यूचर में एक आधी एक्शन चल रही होगी ऐसे बताना है हमें। अगर फ्यूचर में एक आधी एक्शन कंटिन्यू चल रही है उससे बताने के लिए, अभी चल रही होगी ऐसा बताना है हमें, तब हम इस टेंस का यूज़ करते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर है इसका सब्जेक्ट प्लस शॉल बी और
विल बी, दोनों हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर यूज करना है, शॉल बी यहाँ पर या फिर विल बी। देन V1 कंटिन्यूस टेंस है इसलिए ING, देन ऑब्जेक्ट एंड एक्सटेंशन, जो कुछ भी बचा होगा सेंटेंस। देखिए यहाँ पर हमने स्ट्रक्चर लिखा, सब्जेक्ट हर टेंस की तरह यहाँ पर भी हमें सेंटेंस की शुरुआत हमेशा हम सब्जेक्ट से ही करेंगे, सब्जेक्ट से उसकी शुरुआत होती है। देन शैल बी और विल बी, इनमें से कोई भी एक क्या लेना है, हेल्पिंग वर्ब लेना है। देन V1 फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और उसे क्या लगाना है, ING लगाना है। ऑब्जेक्ट, जो कुछ भी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होगा वो, और बाकी एक्सटेंशन। इस तरह से हमारा फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का स्ट्रक्चर हमने यहाँ पर लिखा। एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल भी लेते वक्त हमें क्या करना है कि सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट से करनी है, इसलिए सब्जेक्ट लेंगे। जैसे कि हम यहाँ पर लेते हैं सब्जेक्ट शी, देन हमें लेना है, क्या लेना है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब चलो विल भी लेते हैं यहाँ पर, शी विल बी, वर्ब लेना है, कोई भी एक वर्ब लेते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर लेते हैं वॉच, देन उसे क्या लगाना है, ING लगा दीजिए। वॉच का क्या हो गया, वॉचिंग, शी विल बी वॉचिंग। देन चलो टीवी, ऑब्जेक्ट लिया हमने टीवी, सेंटेंस हमारा पूरा हो गया। यानी कि इस सेंटेंस में हमने एक्सटेंशन नहीं लिखा, यानी कि एक्सटेंशन नहीं इसलिए नहीं लिखा। शी विल बी वॉचिंग टीवी, कंस्ट्रक्शन के हिसाब से हमने सेंटेंस लिया, सब्जेक्ट लिया, देन विल बी हेल्पिंग वर्ब लिया, देन V1 वॉच, और उसे क्या लगाया, ING लगाया, वॉचिंग हुआ, देन ऑब्जेक्ट टीवी। इस तरह से हमारा क्या हो गया, अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी कि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में हमने क्या लिखा, अफर्मेटिव सेंटेंस यहाँ पर लिखा। और इसी तरह से बाकी सेंटेंस भी हम अफर्मेटिव सेंटेंस इस टेंस में लिख सकते हैं। ऐसे ही लिखना है, इजी है, सब्जेक्ट लेना है, हेल्पिंग वर्ब लेना है, और बाकी टेंस के जैसे कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पढ़ा, पास्ट कंटिन्यूस टेंस पढ़ा, उसी तरह से यहाँ पर भी फर्स्ट फॉर्म लेकर उसे क्या लगाना है, ING लगाना है, जैसे कि इस सेंटेंस में हमने लगाया। यानी हमारा बन गया अफर्मेटिव सेंटेंस। और अभी इसका नेगेटिव भी बना सकते हैं, नेगेटिव बनाकर देखते हैं। वही करना है जैसे कि बाकी टेंसेस में हमने पढ़ा है, उसी तरह से इसमें भी करना है। शी विल, सिर्फ यहाँ पर क्या करना है, विल के बाद नॉट लगाना है, शी विल नॉट बी। यानी कि अगर इस टेंस में कंफ्यूजन हो सकता है कि नॉट का यूज एक्चुअली कहाँ पर करना है, तो हमें ध्यान में रखना है कि जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है विल, विल के बाद हमें नॉट लेना है और बाद में बी लिखना है। यानी कि बी, विल और बी दोनों के बीच में क्या लिखना है, नॉट लिखना है। शी विल नॉट बी, देन बाकी सेंटेंस हमारा वैसे ही रहेगा, वॉचिंग टीवी। निगेटिव सेंटेंस बन गया हमारा, शी विल नॉट बी वॉचिंग टीवी। देन वर्बल क्वेश्चन बना लेते हैं। वर्बल क्वेश्चन हमेशा की तरह वही करना है कि हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत करना है। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हमारा है विल, इसलिए विल लिखेंगे, विल शी सब्जेक्ट सेंटेंस का, देन बी लिखना है, विल शी बी, बी कहाँ पर लिखना है, विल शुरुआत में लेना है, देन सब्जेक्ट, देन बी। विल शी बी वॉचिंग टीवी और क्वेश्चन मार्क, यानी हमारा क्या बन गया, वर्बल क्वेश्चन भी यहाँ पर बन गया। इसका निगेटिव बनाकर देखते हैं। वैसे ही करना है हमेशा की तरह, हेल्पिंग वर्ब लेंगे, देन सब्जेक्ट, देन नॉट। बहुत ही इजी है, हमेशा की तरह हमें वही करना है। विल शी नॉट, देन बी वॉचिंग टीवी, क्वेश्चन मार्क। हमारा वर्बल क्वेश्चन में भी हमने निगेटिव बना लिया है। उसके बाद क्या बनाते हैं हम, WH टाइप क्वेश्चन बनाते हैं। WH टाइप भी वही करना है हमें कि जो कुछ भी WH फैमिली का वर्ड है उसे लेना है, उसे शुरुआत में लिखना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखना है, और बाकी सेंटेंस क्वेश्चन के हिसाब से फिर हमें लिखना है। यहाँ पर भी हमें अगर क्वेश्चन बनाना है, चलो हम क्वेश्चन बना लेते हैं। कोई भी हेल्पिंग वर्ड, कोई भी WH फैमिली का वर्ड ले सकते हैं हम। चलो यहाँ पर हम हु से क्वेश्चन बनाते हैं। अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस इन फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का जो कुछ भी हमारा इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर है WH टाइप क्वेश्चन के लिए,
उसके हिसाब से हम क्या लिखेंगे यहाँ पर WH फैमिली वर्ड, यानी कि जो हु लिया है हमने यहाँ पर, हु के बाद लिखना है हमें हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन सा है हमारा? विल। इस सेंटेंस में हमें सब्जेक्ट नहीं लिखना है, अभी इस क्वेश्चन में हमें सब्जेक्ट नहीं लिखना है क्योंकि हम क्वेश्चन ही सब्जेक्ट के लिए पूछ रहे हैं, इसलिए हु विल बी डायरेक्टली हम यहाँ पर क्या ले सकते हैं? बी ले सकते हैं। हु विल बी वॉचिंग क्या? टीवी, क्वेश्चन मार्क। यानी फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में भी हमने क्या किए, इसके जो हमारा एक सेंटेंस लिया उसमें निगेटिव भी बनाया, वर्बल क्वेश्चन बनाए, इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस बनाए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिखे और उसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वर्बल और दूसरा WH टाइप क्वेश्चन, वो भी कैसे लिखते हैं हमने इस टेंस में हमने यहाँ पर पढ़ा है। इसमें भी क्या ध्यान में रखना है कि जो फ्यूचर की एक्शन अभी चल रही होगी, ऐसा हमें अब जब बताना होता है कि किसी समय पर वो एक्शन चल रही होगी वहाँ पर, ऐसा बताना है, तो हम इस टेंस का यूज करते हैं। देन इसका स्ट्रक्चर देखा, स्ट्रक्चर इस हिसाब से सब्जेक्ट प्लस शॉल बी या फिर विल बी, देन V1 ING ऑब्जेक्ट एंड एक्सटेंशन, और उसके बाद ये सेंटेंसेस देखे, पहले अफर्मेटिव सेंटेंस लिया हमने, उसका निगेटिव किया, देन वर्बल क्वेश्चन बनाए, उसका भी निगेटिव किया, देन WH टाइप क्वेश्चन भी बनाया। इस तरह से हम इस टेंस में सेंटेंसेस बना सकते हैं, उसका यूज कर सकते हैं फ्यूचर की एक्शन चल रही होगी ऐसे बताने के लिए। इट वॉज अ फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। टुडे वी लर्न future simple future tense and future continuous tense, and in next class we will learn future perfect tense and future perfect continuous tense. So thank you.